नमस्कार दोस्तों, एक बार चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले एसएससी जीडी का जो कि क्वेश्चन कराए हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, और 2023 के एग्जाम में आए हुए सभी सवाल थे 76 शिफ्ट्स के। आज अपन पॉलिटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि 2023 के सभी शिफ्ट के सवाल हैं ये भी, और सभी पॉलिटी क्वेश्चन करेंगे अपन इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना और टेलीग्राम पे वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, आप शुरू करते हैं अपन आज का ये सवाल। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को के द्वारा किया जाता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के इसमें सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? थे 395, जो कि पहले थे। ठीक है, अभी तो शायद ज़्यादा ही हैं, शायद क्या, अभी तो बहुत ज़्यादा ही है ना, 400 कुछ हैं। एक सेकंड रुकना दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जीने की स्वतंत्रता है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है तलाक विवाद, ये फौजदारी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, एक सेकंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? वही देखो 20-21 है, ये जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 है ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचित के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग से मतलब है अनुच्छेद 324 से 329 तक होता है ये इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी जो है वो किसके लिए आर्टिकल 17 में दी गई है, अनटचबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस में एक निर्णय पारित किया, यानी कि कब एक निर्णय पारित किया? तो आप देख रहे हैं 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया, और ऐसा करना भी निरस्त किया गया है। ठीक है, 2017 के एक निर्वाचन पारित 2017 में निर्वाचित पारित किया था ये वाला 3 तलाक वाला। नेक्स्ट है, यहाँ से देखो कोई ना कोई क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में जरूर आएंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कहाँ से लिया गया है? तो वो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 153 से 167, राज्य की कार्यपालिका से, ये भी याद रखेंगे आप। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल ये। अगला देखिए आप कि भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को क्या संज्ञा दी गई है? कितनी संख्या अंतिम अनुच्छेद की? अंतिम अनुच्छेद जो है वो 395 है हमारी संविधान में, है ना, मई 2022 तक इसके अनुसार दिखा रहा है डाटा। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को, क्वेश्चन 13 दिख रहे हैं, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को, आइए हम आगे और पढ़ लेते हैं। शुभम सर की पीडीएफ है, बढ़िया बनाई है उन्होंने। हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो वो महाभियोग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार सन्निहित हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ भारतीय ग्रामीणों के अनुच्छेद 243 खास के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था है। तो वो क्या है? पंचायत है। पंचायत 243 के अनुसार गठित की गई थी, अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत। राज्यों के परिषद को
किस रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि राज्य परिषद में भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, यहाँ पर राज्यसभा में भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें भी व्यक्ति की आयु 35 साल होना चाहिए, इसमें भी व्यक्ति की आयु 35 साल होना चाहिए, 35 नहीं, आई थिंक 30 साल होना चाहिए। राज्यसभा में भी 30 साल और इसमें भी 30 साल, और लोकसभा में 25 साल होती है क्योंकि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे ज़रा। भारतीय संविधान के में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हमें दी गए हैं। 11 प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड एंड वर्क बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं। ये कहाँ दूसरे क्वेश्चन में जोड़ दिया, आई थिंक नीचे वाले की इंग्लिश ऊपर कर दी उन्होंने, 18वें की कोई दिक्कत नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में ये लिखा है कि 6 से 14 वर्ष की, नहीं ये तो सन 2002 का है, 86वां संविधान संशोधन है। 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों का प्रतिपालन को शिक्षा के अवसर प्रदान करना होता है ना, राइट टू एजुकेशन जो है 2002 वाला, वही 86वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो उच्च शिक्षा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत उस हायर स्टैंडर्ड के एजुकेशन वाले हों। क्वेश्चन 20वां है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग नहीं हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तब तक होता है, कितने साल तक? 5 साल तक। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है डैश माल या सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित किया गया अधिनियम था। कौन सा था? वो केंद्रीय माल एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी के बारे में है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, केंद्रीय माल एवं सेवा कर है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और, अगर देखते हैं आगे, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? तो वो धन विधेयक के बारे में है। किसी भी धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा ही पारित कर सकता है, राज्यसभा नहीं। भारत के अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, वो अभी पहले आया था फिर से आ गया, ये उसी एग्जाम में है, मल्टीपल शिफ्ट में आ रहा है। तो आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारी 11 है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत, सही नहीं है, मतलब गलत है? तो सही नहीं है क्या है? उसके पास किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। फिर विलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है ना, ये नहीं होती उसके पास, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास, ये ध्यान रखेंगे आप। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 15 है, ये गलत, 5 का दिया गया है, इसमें 5 नहीं है 15 है ये दोस्तों। ठीक है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है 28वां सवाल कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल हैं? तो भाग 16 में शामिल हैं उसकी शक्तियाँ और भाग 10/4/14 में है थोड़ी। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य जो है भाग 14 में शामिल है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो मूल कर्तव्य हमने 1950 से पहले अपनाए थे, मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। अच्छा, नहीं था मतलब उसके बाद ही आए हैं ये तो। ठीक है, भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका। और राष्ट्रपति की जो शक्ति देखो, आपको ध्यान है ऊपर वाला भी कराया था हमने, वो भी लिया गया था। कहाँ से ये दिया था? यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति की शक्ति वाला सवाल था। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री, यहीं कहीं दिया गया था। अभी देखो आयरलैंड से है ना, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये आयरलैंड से ली गई है। तो ये याद रखेंगे, राष्ट्रपति वाले सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं एग्जाम में। आप ये भी याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की विशेषता जो है वो, भारतीय संविधान की विशेषता
क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इनमें, तो एग्जाम में अपन छोड़ देते हैं इस कारण से। इसलिए दोबारा रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छे से समझ पाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? वो 7वीं अनुसूची है, राज्य और संवर्ती सूची से संबंधित। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पोष नीति को आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है। पोष, तो पोष है क्या एक्चुअली में? ये है कार्यालय स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाया गया था। किसी भी जगह पर कार्य कर रही है, यदि कोई ऐसी समस्या हो रही है उन्हें इंटरनल, तो उसके अनुसार ये पोष नीति लागू की गई थी 2013 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन है सन 2002 में, ये अभी ऊपर मिल जाएगा जो है 86वें संविधान संशोधन, ये सन 2002 का है, सन 2002 का है। ठीक है, इससे 6 से 14 साल के बच्चों को अपन निःशुल्क शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था? तो भाग 4A, 1976 42वें संविधान संशोधन में। ठीक, भाग 4A। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? तो वो कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्य महिला आयोग की स्थापना जनवरी किस सन में की गई थी? तो राज्य महिला आयोग की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय महिला नेशनल वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसको लागू किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लागू किया गया था। राज्य विधायिका के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो राज्य विधायिका के उच्च सदन को हम विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और इसको लागू कब किया गया? 2020 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 में लागू हुआ था। ठीक है, एग्जाम में आ गया, अगर सोचो 2020 की चीज़ें अपन को तो पता भी नहीं होता इस समय। ये है कानून का शासन किसी भी खाली जगह की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। तो कानून का शासन जो है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी लोकतंत्र की नींव है कानून का शासन। किसी राज्य में मंत्रियों की रैंक और विभागों का आवंटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में मंत्रियों का रैंक और विभागों का आवंटन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री करेगा, और अपने अगर अपन राष्ट्र में बात करें, नेशन में, तो हमारे वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं, वो है विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत। अंतरधर्म, इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं अपन। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद, मूल कर्तव्य कितने? 11 मूल कर्तव्यों, अनुच्छेद 51A में, भाग 4A में। ये बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य जो हैं वो हमारे USSR से लिए गए, सोवियत संघ से। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। और किस भाग में है संविधान के? तो भाग 4A में है। ये सीधे 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चौथा हमने बताया सोवियत संघ से, USSR से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार।
ये वही है 86वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, सॉरी 1976 नहीं, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 है जो अभी पहले आया था, ये कई बार आया हुआ है। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल राज्य के राज्यपाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया आपके सामने साथियों। देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? तो 25 से 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखो बीच बीच में आ जाते हैं ऐसे, 12 से 15 तक पूछ लेते हैं, वो कहीं बीच में पूछ लेंगे 14वां क्या है, 16वां क्या है, 18 क्या है, 21 क्या है, 22 क्या है, 23 क्या है, ये सब कुछ पूछ सकते हैं अब तो ये लोग, इसलिए आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में जो हैं कौन होते हैं? ठीक है, तो वो है राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य हमारे यूएसएसआर से लिए गए हैं, जिसको आप रूस के नाम से जानते हैं अपन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होना चाहिए? 35 साल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक ही ऑप्शन सही है, ये मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमता की शक्तियों से संबंधित है? क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है। तो राज्यपाल जो है वो क्षमादान की शक्ति उसकी क्या होती है? आर्टिकल 161 में दी गई है राज्यपाल के लिए, जिसके द्वारा वो किसी भी राज्य के व्यक्ति को क्षमादान प्रदान कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत। अगला है 56वां सवाल कि चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो चुनाव आयोग जो है संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सभी के चुनाव को संचालन करता है चुनाव आयोग। ठीक है, संसद बीच में अपन को फिल करना है, भरना है। 57वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जिसको अपन बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, जबकि नेहरू जी के द्वारा संविधान की आत्मा जो है वो हमारा प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है? अनुच्छेद 166 है, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 166। किस राज्य का संविधान सबसे लंबा व लिखित हुआ है? तो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 60वां सवाल, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 62, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। 52 से 62 तक। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। देखो बता रहा था मैं अभी, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 एंड ऑफ द टाइटल है। ये आप सभी को पता है दोस्तों, जैसे जीडी के क्वेश्चन है, कोई भी अपने मन से नहीं लाया हूँ मैं एक भी क्वेश्चन। ये सभी वो 76 शिफ्ट के सवाल हैं 2023 में हुए थे पेपर, आपके जनवरी से चले थे फरवरी तक, 14 फरवरी तक ये एग्जाम चला था, लगभग 11 जनवरी से, है ना, ऐसा कुछ है। वही सब क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में फिर से ये देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी कार्य के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के डैश खाली जगह थी आगे, अब दिख रहा है आगे क्या है, राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो वो अनुच्छेद 239 है।
थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है इस अनुच्छेद को याद करना। राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, वो है अनुच्छेद 239। क्वेश्चन नंबर 66, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में बात करती है? तो वह है उपधारा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, लिखा है कि डैश 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है, कौन डैश, जो 3 तलाक को अपराध मानता है, कौन है वो? मुस्लिम महिला। 2019 भारत की संसद अधिनियम 2019 में जो कि 3 तलाक को अपराध मानता है मुस्लिम महिला के द्वारा, है ना। विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है ये 2019 का। 68वां सवाल कर लेते हैं आइए साथियों। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किस में है? राज्यपाल में निहित है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। नेक्स्ट, भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला सवाल है 70वां, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो अनुच्छेद 168 से 212 तक है। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कौन कर सकता है? वो हमारे राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो भाग 5 है। ठीक है, ये संविधान के हमारे न्यायालय की शक्तियाँ और कार्यपालिका से संबंधित है। कितनी अनुसूचियाँ देखो फिर से आ गई, ये 12 है। 74 में देखिए आप, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल हमारे रखे जाते हैं भारत के, है ना, इस समय आर वेंकट रमणी हैं, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं ये। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। ये अभी आया है सवाल, SSC CGL CHSL में एक्चुअली में आया है। ठीक है, पंचायत से संबंधित कौन सा है? तो भाग 9 है। CHSL के अभी 10 तारीख के एग्जाम में आया था, 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो वो पंथ निरपेक्ष है। 42वें संविधान संशोधन के दौरान पंथ प्रस्तावना में जोड़ा गया है वो पंथ निरपेक्ष है। और ये भी सवाल 9 तारीख को ही साथियों CHSL में आए हुए सवाल दोनों हैं। ये 9 तारीख को 3rd शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, सॉरी ये वाला आया था 4th शिफ्ट में ऊपर वाला, और ये वाला आया 3rd शिफ्ट में, दोनों CHSL में आए थे। ठीक है, देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। और 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? एंड ऑफ द टाइटल। शायद ये लास्ट पेज हमारा रहेगा, इसके बाद अच्छा एक और है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं एक्चुअली में यहाँ के पॉलिटी के, 165 क्वेश्चन है साथियों। आइए धीमे धीमे कर लेते हैं अपन आ गए थे यहाँ पर उपाधियों का अंत पर, है ना। आइए, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 18 के तहत। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो वह है अनुच्छेद 148। किसके लिए? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए। इस समय आरती शाह शायद हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 81, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसा करने के लिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है सन 2000 में पारित किया गया था,
लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बड़ा ही सरल सा होता है ये तो पूछना सभी को पता होता है। 1976 में जो हमने 42वें संविधान संशोधन किए थे उसमें किस समिति के आदेश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य है अपने। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा के 5 वर्ष का, याद रखेंगे। लोकसभा का 5 वर्ष और यहाँ पर राज्यसभा का 6 वर्ष। तो राज्यसभा इक्वल टू विधान परिषद, लोकसभा इक्वल टू विधानसभा, 5-5 साल। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करेगी। कौन? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम निवारण आयोग स्थापित करेगी। नेक्स्ट 87, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72। जबकि राज्य में देखा था आपने, राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्ति देता है, और जबकि हमारे राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 के तहत क्षमा दे सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, वैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 है इनका, ठीक है, लेकिन इनकी जो कर्तव्य और शक्तियों का संबंधित है वो है अनुच्छेद 149 से संबंधित है। कर्तव्य और ये इग्नोर करना, थोड़ा अगल बगल वाले लोग बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बोलेंगे, इंसान है तो बोलेंगे नहीं क्या। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक क्या है? मूल कर्तव्य हमारा, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? निचले सदन मतलब लोकसभा है, तो अधिकतम संख्या होती है 552, ठीक है। इस समय 445 हैं, ऐसा कुछ 443, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं हमारे। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में पारित होने के बाद अब 6 मौलिक कर्तव्य हैं? तो 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत अब 6 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो ये परीक्षा में देखो आया हुआ है। प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है हम अपनी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, आगे बढ़ते हैं अपन 93 क्वेश्चन के आगे, इधर पे आ गए हैं। हाँ, कौन सा अनुच्छेद जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किसवें संशोधन में? तो भारतीय संविधान के 104वें संशोधन में अनुसूचित 104वें कब? 2020 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है 104वें संशोधन में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है, क्या कहा गया? ये बड़ा सवाल है, देखो दोनों पढ़ते हैं अपन पूरा। क्या कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए? नंबर 1, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, करेक्ट। राज्यपाल के लिए कह रहा है ये। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, सही। देख रहे हैं सवाल इतना बड़ा है लेकिन बड़ा ही आसान है दोनों, ठीक है। 97, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा कर सकता है। फिर से आ गया भाग 4A में क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य, हटा दीजिए इसको, पहले भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, ये अच्छा है। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती थी, ठीक है। उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके बारे में है? अरे भाई
ये IPR 1956 के बारे में है। मतलब किसी भी लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा जाता था उपभोग उद्योगों का कोई भी वर्ग एक था, है ना, वर्ग होगा, और उन्हें लाइसेंस प्राप्त किए बिना भी किसी भी उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती थी। मतलब लाइसेंस चाहिए है, तो ये IPR है 1956 में। क्वेश्चन नंबर 100, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में पंचायत नगर पालिका, ध्यान है आपको, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थी। अगर आपने ट्रिक देखी हो किरण जी की ट्रिक की, पंचायत में 73 में है, ये 11वीं अनुसूची है, ये 12वीं अनुसूची है। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, है ना। तो भारत में 3 स्तरीय प्रशासन प्रणाली लागू हुई गई थी, केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और एक ग्राम स्तरीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? 6। बड़ा ही आसान सा सवाल आ जाता है, देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 सवाल आएंगे, 25 हर सवाल सरल रहेगा, कुछ कठिन कुछ सरल ऐसे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। जबकि 20-21 आपको याद है, जीने की स्वतंत्रता है, इसको कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है किसी भी आपातकाल के दौरान। 104 डैश, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी है, तो वो मुख्यमंत्री है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत क्या है? संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है, 1/10वां भाग है। कौन सा भाग है? 1/10वां भाग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्य का संघ होगा। और ये 9 तारीख की शिफ्ट में CHSL में 4th शिफ्ट में, ठीक है, 9th को 4th शिफ्ट में आर्टिकल 2 पूछा गया था कि आर्टिकल 2 किसके लिए है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिलेट होते हैं, ये आप देखिए। 106 है कि आर्टिकल 1 क्या है? राज्यों का संघ होगा भारत, ठीक, आर्टिकल 1। नेक्स्ट 107, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत है? मूल कर्तव्य के तहत है। शिशु की देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। अरे स्कूल के लिए लगाए, तो शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। पंचायत 11वें अनुसूची में है और नगर पालिका कहा जाए तो 12वीं अनुसूची में है। और ये 74वां है ना संविधान संशोधन में है, वो 73वें संविधान संशोधन में। हटाइए दोनों को। चलिए 111वां सवाल। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लेना। आप कमेंट करके बताना मुझे आप, ठीक है। नेक्स्ट में वीडियो आपके लिए इसके बाद करंट अफेयर की, ज्योग्राफी की लेकर आऊँगा, ठीक है। और इससे पहले भी एक वीडियो दी गई है, वो भी आप जाके देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। और ये भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की, एक देश एक कर, ये बनाया गया है। 101वां संशोधन जो है वो GST के लिए था। 101वां संविधान संशोधन जिसमें एक देश और एक कर के बारे में बात की गई है, इसलिए GST के बारे में है। चलिए 112वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये गलत है। ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है।
एक सेकंड साथियों, ये क्या हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा है राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हाँ जी दोस्तों, देखिए तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है मूल अधिकारों की अवधारणा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है। तो विधानसभा के सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद के नहीं लेते हैं ना, ये याद रखेंगे आप। आपराधिक प्रक्रिया खाली जगह पुलिस अधिकारों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों के निशान, जैविक नमूने, इन सभी को लेता है। तो ये आपराधिक प्रक्रिया किसके अंतर्गत है, ये देख लेंगे। ये 2022 के अंतर्गत है। पहचान अधिनियम बनाया है 2022 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है। यानी कि MSP जिसको बोलते हैं, मिनिमम ऐसी कुछ है प्राइस है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया था। 1976 में प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष भी जुड़ा हुआ है प्रस्तावना में, और धर्मनिरपेक्ष है ये 1976 में जोड़ा गया था। भारत संविधान के पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष 2019 में क्या किया था, एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। ठीक है, 2019 में याद होगा आपको, एक्ट हटा दिया था जम्मू कश्मीर से, धारा 370 को हटा दिया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत जो है वो किस देश से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। हटाइए इसको। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा। 122 में सवाल था ये। 23 में देखेंगे आप। काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी जो मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना, ये कब लागू की गई थी, सन 2005 में। ठीक है, मनरेगा। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल पद पर रह सकते हैं। 125 में सवाल लिखा है कि किसके द्वारा 2019 में पारित किया गया था कि इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो ये विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 के तहत है, जिसमें कि हमने भारत के प्रधानमंत्री और अन्य प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। 126 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल पाल में से एक थे। तो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अनटचबिलिटी की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार से निषिद्ध करता है। तो अनुच्छेद 17 है, अनटचबिलिटी। मूल अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। सभी देखो वही सवाल जो कि रिपीटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, 1952 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, निर्वाचित संसद सदन 1952 में ये पूछा गया। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, 1950, 1951 जब ऑप्शन आते हैं ना तभी। तो पहली निर्वाचित संसद सदन जो है वो 1952 में स्थापित की गई थी, अस्तित्व में आई थी। 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। तो ये ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, ये एक मौलिक कर्तव्य है। ये कहाँ से लिया गया भाई साहब, बड़ा अजीब सा सवाल है यार, कर ही ना पाए कोई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है। 132, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, USSR से। ठीक है, जिसको अपन रूस कहते हैं। राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, उच्च सदन को अपन विधान परिषद कहते हैं। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता
किस वर्ष लागू की गई थी? 1973 में लागू की गई थी। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा किससे संबंधित है? तो ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना है, मूल प्रकृति की उपधारा। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जाता है। कोरम क्या है, आइए देखते हैं। संसद की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या को हम कोरम कहते हैं। गुड। 37वां, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से 76 संबंधित है, जो कि आर वेंकट रमणी है हमारे प्रेजेंट में। 138वां सवाल, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो मत डालने का अधिकार। ये तो एक संवैधानिक वाला है, मूल कर्तव्य नहीं है, वैधानिक अधिकार है हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ये भी याद रखें। किसके लिए? राज्य विधान परिषद के लिए। नेक्स्ट 141, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वो किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। जो कितनी बार आया है ये सवाल? एक बहुत बार। ये देखो नीचे वाला फिर से वही सवाल, आप खुद देख रहे हैं कितने सारे सवाल रिपीटेड हैं। 76 शिफ्टें हैं भाई, एसएससी कहाँ से लाएगा सवाल? ये देखो विनी संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, है नहीं? ये सब वही चीज़ें हैं। किशोर न्याय जो है, किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितनी हो? 18 वर्ष से कम हो, उसको हम किशोर कहते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय पर संबंधित है? तो 72 है, 71 है, सॉरी, है ना, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, और राज्यपाल के लिए 161 याद रखेंगे। माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चों या अपने प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य है, जो कि 2002 में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। बिल्कुल सही है। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप, जो कि कहाँ से लिया गया संसदीय स्वरूप? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट 150, एक अधिनियम जो बच्चे को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, पोस्को के अंतर्गत आता है। पोस्को क्या है देखिए, आइए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में लागू किया गया था, पोस्को। क्वेश्चन नंबर 151 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। 152, दिसंबर 2019 में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया था। कब? दिसंबर 2019 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं शामिल हैं। आइए कुछ और सवाल बचे हैं साथियों, कर लेते हैं जल्दी, ये भी सभी तो खत्म हो जाएंगे। 165 सवाल है मात्र, ठीक है, होने वाले हैं बस। संसद जो है वो किससे मिलकर बनी है? तो संसद हमारी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है, क्योंकि इन्हीं में से देखो फिर सवाल आना है, MTS के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दी गई है। स्वतंत्र भारत में पहली निर्वाचित संसद में स्वतंत्र भारत में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई? अभी पढ़ाया था उसमें 1952 में, पहले ही हमने बताया था इसको। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची जो वो है किससे है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन से संबंधित है 7वीं अनुसूची। आप एक बार ट्रिक देख लीजिए जाकर, क्रिस जी की ट्रिक की, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो देख लेना, बिल्कुल सभी अनुसूचियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। राज्य के संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास है। 159,
भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रावधान के लिए जारी करता है? तो रिट जारी करता है वो, तो है ना, रिट। भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट 161, निम्नलिखित में से क्या है, मिलान करें, जो कि राष्ट्रपति राजमार्ग, जिला परिषद राजमार्ग, एक के सामने ये लिखा होगा, राष्ट्रपति राजमार्ग, जिला परिषद, राज्य राजमार्ग, राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़कें, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिला सड़कें, सीमा सड़क संरक्षण। तो ए का आंसर थर्ड है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, थर्ड नंबर पर, ये ए नंबर का है। उसके बाद बी का सेकंड है, तो ये नंबर बी है, राज्य राजमार्ग जो है वो राज्य लोक निर्माण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सी का थर्ड है, सीमा सड़कें जो हैं वो फोर्थ में आती हैं, तो ये सी नंबर पे है, सीमा सड़क संगठन जो है वो सीमा सड़कों में आती हैं। एक ही बचा है, कौन सा अपना, ये डी का आंसर बन। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो किस में आता है? जिला सड़कों में आता है। सॉरी, डी का आंसर बन है, ये डी है, और बन कहाँ है? ये जिला परिषद में है, जिला सड़कें जिला परिषद में आती है। तो संपत सरल सा एक देखेंगे और नंबरों से कनेक्ट करते जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19(1) में। ये खतरनाक हो जाता है जब GF करके आते हैं सब कुछ। बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम विधेयक 2021 आयु को 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है, उसके लिए, विवाह के लिए, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 और बचे हैं, ये दोनों आप और देख लो कि भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, और इसका अर्थ है कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। 65वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये हमारी सरकार की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों टोटल 165 क्वेश्चन हमने टोटल 76 शिफ्टों के क्वेश्चन कर लिए हैं, 76 शिफ्ट के, है ना, GD के, जो कि देखना आप अभी CHSL और MTS में जरूर यहीं से छपने वाले हैं, डायरेक्ट छपेंगे सीधे। ठीक है, तो आप इनको दोबारा पढ़ लो, रट्टा मार लो अच्छे से, और दोबारा वीडियो देखो 2-2 3-3 बार, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते हैं। ठीक, थैंक यू।